Now coming to the natural resources found in prairies. Petroleum, natural gas, lignite, coal are mined in large quantities in prairies. So we are seeing that the petroleum and coal are mostly found in as a natural resource in prairies. Okay, so because of petroleum there is the oil refineries in prairies. तो हम देख रहे हैं जो एनर्जी पावर इनको नेचुरल गैस से मिल रही है, पेट्रोलियम से और कोल से मिलती है, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं द विंड पावर। द प्रेरीज इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स विंड पावर। तो प्रेरीज में हम देखते हैं कि विंड पावर का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, ठीक है। सो द रीजन कंट्रीब्यूट्स टू विंड पावर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, नाउ कमिंग टू इकोनॉमी। तो जहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, विंड मिल्स और लिग्नाइट कोल, वहीं पे हम देख रहे हैं दैट एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। तो लोगों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेत हैं, जैसे एक एक किसान के पास करीब 100 एकड़ 200 एकड़ ज़मीन रहती है। तो ये छोटे मोटे फार्मर्स नहीं हैं, बहुत बड़े फार्मर्स हैं। और जाहिर सी बात है ये लोग हाथ से काम नहीं करते हैं, ये मशीन से काम करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी खेती करते हैं? सो दे क्रॉप wheat, barley, oats, cornray and cotton, maize. All these cultivation is being done in prairies. Now wheat is produced in large quantities in the central and northern prairies. Wheat is exported to all parts of the world. तो सबसे ज़्यादा जो खेती है वो wheat की prairies में होती है और पूरी दुनिया में ये wheat सप्लाई करते हैं। और इसीलिए प्रेरीज को क्या कहा जाता है? द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो इतनी ज़्यादा व्हीट प्रोडक्शन होता है कि पूरी दुनिया में सेल करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर बी नोन एज द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। और लाइफ ऑफ द पीपल, तो मोस्टली जो पीपल हैं वो फार्मर्स हैं और उनके बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं। तो फार्म्स होते हैं तो साथ ही साथ ये फार्म हाउस भी रखते हैं, जिसको होम स्टे भी कहा जाता है, जहाँ पे ये अपने परिवार के साथ रहते हैं। और क्योंकि 100 और 200 एकड़ की इनके पास ज़मीन है तो अकेले तो इनके बस का है ही नहीं, इसलिए ये क्या करते हैं, वर्कर्स भी अपने साथ रखते हैं, ठीक है। तो जो वर्कर्स हैं उनको काउबॉयज़ भी कहा जाता है। ओके, now the western part of the region is hilly and therefore less fertile. तो जो वेस्टर्न पार्ट है प्रेरीज का वो रॉकी माउंटेन का पार्ट है, जो कि हिली पार्ट है। और यहाँ पर रहने वाले लोग क्या करते हैं, कैटल्स रियर करते हैं, मतलब पशुपालन करते हैं। तो कैटल रियरिंग में आप ये पिक्चर से समझ सकते हैं कि ये किस तरह की रियरिंग करते हैं। ये कैटल्स के रियर करते हैं और हॉर्सेस को रियर करते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ अ काउबॉय, ही मे बी द फार्मर ऑल्सो or the worker of that farmhouse. Now coming to the next one, ranches. तो हम देख रहे हैं that modern farmhouses have been built in the grasslands. तो ये modern farmhouses हैं, इसको ranches कहते हैं, ठीक है। Now these ranches are used for agriculture and breeding and rearing of the animals. तो यहाँ पे एनिमल्स भी रखे जाते हैं और एग्रीकल्चर्स का स्टोर भी है। तो आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसको सिलोस कहते हैं, ये सिलेंड्रिकल में है, जो गोल सी बिल्डिंग है ये कोल्ड स्टोरेज है, इसको सिलोस कहते हैं, जहाँ पे प्रेरीज के जो फार्मर्स हैं अपने ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं। साथ ही साथ एनिमल रियरिंग भी करते हैं। एंड फॉर व्हाट दे डू एनिमल रियरिंग? फॉर मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो क्यों पशुपालन होता है? मिल्क के लिए ख़ास तौर से होता है, साथ ही साथ मीट भी ये लोग खाते हैं। मैनी ऑफ दिस फार्म्स एक्सपोर्ट डेयरी प्रोडक्ट्स। इन मैनी ऑफ दिस फार्म्स मिल्किंग ऑफ द काउ इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो क्योंकि इनके पास इतने बड़े बड़े फार्म हाउस हैं तो एक दो तो एनिमल रहते नहीं हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा एनिमल्स होते हैं और सबका मिल्किंग करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए ये मिल्किंग
मशीन से करते हैं। और क्योंकि न्यूट्रिशियस घास होती है तो एक जो काऊ है करीब 30-40 लीटर दूध देती है, तो जाहिर सी बात है ये विदाउट मशीन हो नहीं सकता। दस मशीन्स हैव रिप्लेस्ड मैनुअल लेबर इन द रिसेंट ईयर। तो इस तरह मशीन्स, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या फिर मिल्किंग ऑफ द काऊ हो, सबके लिए मशीन्स का ही सबसे ज़्यादा यूज़ प्रेरीज़ में हो रहा है। तो इस तरह प्रेरी जो रीजन है बहुत ही रिचेस्ट रीजन है पूरे दुनिया का, and this is the part of USA. So this was your chapter, the grassland prairies.